हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने सुना था कि जो ब्राह्मण था, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो उस स्थान का राजा भी था, उसने शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं झाड़ू लगाया, वहाँ पर सफाई की और उसके पश्चात में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। ठाकुर जी को सोने का सिंहासन सजाया, उसके ऊपर ठाकुर जी को विराजमान किया, शालिग्राम जी को, और ठाकुर जी को फिर अच्छे अच्छे भोग लगाए पकवान, और भोग लगाने के बाद वैष्णव और ब्राह्मणों की सेवा करी। उसके बाद दीन दुखियों की भी सेवा की और उसके पश्चात में पशु पक्षी इत्यादियों को भी प्रसाद दिया और अंत में खुद प्रसाद ग्रहण किया। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण ने सेवा करी। उसके बाद शालिग्राम जी को सिंहासन पर स्थापित करके और वापस घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसी समय दूर से नारद जी आ गए और नारद जी ने उसको देख करके कहा, ये ब्राह्मण ही भगवान का अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण परम उत्कृष्ट कृपया भाजनम जनम लोके विख्यापयन व्यक्तम भगवत भक्ति लंपटः। भगवत भक्ति लंपट श्री नारद जी। भगवत भक्ति लंपट मतलब जहाँ पर भी भक्ति होती है वहाँ पर नारद जी अपने आप ही पहुँच जाते। जैसे भगवान कहते हैं ना, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहाँ पर भगवान के भक्त लोग उनकी कथा कीर्तन करते हैं वहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार से नारद जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं ऐसी भगवत भक्ति लंपट। जहाँ कहीं भी राम जी की कथा चलती है वहीं पर हनुमान जी पहुँच जाते हैं। उन्होंने इस प्रकार का भगवान से वरदान मांगा। एक बार हनुमान जी जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी ने उनको रख दिया। क्यों? ये जो समुद्र है, ये समुद्र की लहरें आती थी और पास में ही पंडों के घर थे, जगन्नाथ जी के जो सेवक है उनके घर थे। तो उस समुद्र की लहरें उनके घरों में घुस जाती थी। तो पंडों ने जगन्नाथ जी से शिकायत करी कि ये समुद्र तो हमको यहाँ रहने नहीं देता है, आप कुछ कीजिए। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है। उन्होंने अयोध्या से हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान जी यहाँ पर बैठ जाओ और इस समुद्र को देखते रहना, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी बैठ गए। अब समुद्र, जैसे ही समुद्र की लहरें थोड़ी आगे बढ़ती, हनुमान जी एक हुंकार करते, समुद्र पीछे। हनुमान जी के आगे थोड़ी चलेगी समुद्र की, समुद्र पीछे हो जाता। बड़ी शांति से जीवन यापन चल रहा था, पंडे भी खुश हो गए। लेकिन बीच बीच में अयोध्या में राम जी की कथा होती है, राम जी की कथा होती है। तो फिर हनुमान जी तो बताया, राम कथा लंपट। राम जी की कहीं भी कथा होती है वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता है। तो इसलिए बीच बीच में गायब हो जाते थे। जब वो गायब हो जाते तो फिर से समुद्र आकर के भीतर घुस जाता। पंडों ने फिर से शिकायत कर दी कि प्रभु, ये बीच बीच में तो समुद्र ठीक रहता है लेकिन फिर से आगे बढ़ जाता है। कहते क्यों? हनुमान नहीं है क्या? कहते हनुमान तो कहाँ चला जाता बीच बीच में, जैसे ही ये जाता है तो फिर समुद्र फिर आ जाता है। जगन्नाथ जी ने कहा अच्छा। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, कहते बैठो यहाँ, और पैरों में बेड़ियां डाल दी, जंजीरें डाल, पैरों में जंजीरें डाल दी। तब से उनका नाम हो गया बेड़ी हनुमान। ठीक है, हनुमान जी के पैरों में जंजीरें हैं। तुलसीदास जी को भी इस प्रकार से ही दर्शन हुए थे। राम कथा लंपट है ना तुलसीदास, ये हनुमान जी।
जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ पर किसी न किसी स्वरूप में विराजमान रहते हैं। इतना उनको राम की कथा में रस मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ में राम राम करके जल डाल देते थे। शौच करने जाते थे, जो थोड़ा बहुत पानी बचता था उसी में से राम राम कर करके उसी में डाल देते थे पेड़ में। तो एक दिन उसमें से एक भूत प्रकट हो गया। भूत प्रकट होकर के कहने लगा, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। आप जो राम राम कह करके मेरे ऊपर पानी डाल देते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, आप जो राम राम कह करके पानी डाल देते हैं, इससे मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी किसी सहायता की जरूरत हो तो बता दो। तो तुलसीदास जी ने कहा, मुझे क्या सहायता की जरूरत, लेकिन मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, तुम करवा सकते हो तो करवा दो। तो भूत राम जी के दर्शन क्या करवाएगा? उसने कहा, देखो मैं राम जी के दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा, वही बता दो। तब भूत ने बोला कि वहां पर एक जगह है, वहां पर रोज राम कथा चलती है, और राम कथा जहाँ चलती है वहां पर हनुमान जी रहते हैं किसी न किसी रूप में। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, एकदम बूढ़ा, चल फिर भी नहीं सकता, और मैले कुचैले से कपड़े हैं उसके, वो आकर के सबसे पहले बैठ जाता है वो। और जब सब लोग उठ करके चले जाते हैं तब वो उठ करके जाता है, वो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी बड़े खुश हो गए और वहां पर गए राम कथा में, और वहां पर जाकर के देखा तो सच में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, सबसे पहले आकर के बैठ गया। और जब राम कथा खत्म हो गई तब अंत में राम कथा खत्म होने के बाद जब सब चले गए तब वो बूढ़ा व्यक्ति उठ करके जाने लगा। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए उनको। चरण पकड़े तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहने, अरे अरे तुम क्या करते हो, मैं तो अत्यंत दीन दरिद्र हूं, तुम मेरे चरण क्यों पकड़ते हो, राम राम राम। तो तुलसीदास जी कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है, आप हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है फिर। तब फिर अपना स्वरूप दिखाया हुआ। हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए तो तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए। उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मुझे एक बार राम के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुमको कल प्रातःकाल ही राम जी के दर्शन होंगे। और तुलसीदास जी स्नान करके लौट रहे थे, मार्ग में देखा दो व्यक्ति घोड़े पर जा रहे हैं, उनके बगल से निकल करके आगे चले गए, उनकी तरफ थोड़ा देखा, मुस्कुराए और चल दिए आगे। पीछे से हनुमान जी आए, तुलसीदास जी का दर्शन हो गया प्रभु का? कहते कहाँ प्रभु का दर्शन हो गया? कहते ये जो घोड़े पे जा रहे थे ये राम और लक्ष्मण थे। तब तो तुलसीदास जी बड़े दुखी हो गए। कहते प्रभु आए, दर्शन भी नहीं हुआ, ये तो बड़े धिक्कार की बात है। उन्होंने फिर से हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी के चरण पकड़ के बोले, प्रभु एक बार और दर्शन करा दो। ऐसा कोई दर्शन होता है? तो पता ही नहीं चला, भगवान आए चले गए। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, कल तुम्हें फिर से एक बार दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी बैठे हुए थे चित्रकूट में, वहीं घाट है पास में ही, वहीं पर बैठे हुए थे और चंदन घिस रहे थे ठाकुर जी के लिए। तो दो नवयुवक आए और उन्होंने बोला, बाबा बाबा हमको भी थोड़ा चंदन लगा दो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये चंदन रखा हुआ है, तुम अपने हाथों से लगा लो। तो वो चंदन लगाने लगे। हनुमान जी सब देख रहे थे, उन्होंने समझ गए कि आज भी ये पहचान नहीं पाएगा, इसलिए हनुमान जी तोता बन गए। तोता बन करके हनुमान जी ने एक श्लोक बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बस जैसे ही ये तुलसीदास जी ने सुना तो तुरंत उनके चरण पकड़ लिए
तो कहने का मतलब क्या है, जहां पर भी राम कथा होती है, क्योंकि राम कथा क्या है, राम कथा राम जी से अभिन्न है, साक्षात राम जी ही तो हैं। भगवान का नाम, भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है। इसलिए जहां पर भगवान स्वयं विराजमान है वहां पर उनके भक्त भी विराजमान है। इसी प्रकार से नारद जी भी, जहां पर भगवान की भक्ति होती है वहां पर नारद जी, देखो सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं वहां पर भी हैं, व्यास जी बद्रिकाश्रम में बैठे हुए हैं खिन्न मन से, वहां पर भी पहुंच गए। ध्रुव महाराज तपस्या करने जा रहे भगवान की प्राप्ति के लिए, वहां पहुंच गए। प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए घर में ही प्रहलाद जी वहां पर पहुंच गए। जहां कहीं भी भक्ति होती है वहां पर नारद जी पहुंच जाते हैं। इसलिए बताया भगवत भक्ति लंपट नारद जी। कृष्ण के परम उत्कृष्ट कृपा पात्रों को कृष्ण परम उत्कृष्ट कृपया भाजनम, कृष्ण के जो परम कृपा के पात्र हैं उनको विख्यात करने के लिए ही वे श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे। क्या बता रहे हैं, कृष्ण के परम उत्कृष्ट कृपा पात्रों को लोक समाज में विख्यात करने के लिए ऐसा कहा। अथवा एक जाति में कृष्ण के कृपा पात्र सर्वोत्तम राधा जी ही हैं, श्री कृष्ण की कृपा पात्र सर्वोत्तम राधा जी ही हैं, ये नारद जी अच्छी तरीके से जानते हैं। किंतु लोगों को समझ में कैसे आएगा, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ऊंची क्लास में पढ़ता है, मान लो रिसर्च का एक साइंटिस्ट है। अब कक्षा क्लास 5 का जो बच्चा है उसको वो रिसर्च साइंटिस्ट की नॉलेज क्या है उसको क्या समझ में आएगी, बताओ? समझ में आएगी? कभी समझ में नहीं आ सकती। लेकिन उसके आसपास जो है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो व्यक्ति है उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ इसने ये रिसर्च की। उसी प्रकार से जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को कितनी नॉलेज है उसको कैसे समझ, उसके नीचे वाले को। मतलब 5वीं से बच्चा जो है उसके ऊपर जो 10वीं वाला है, उसके ऊपर 12वीं वाला, ऐसे करके क्रमशः पता चलता है कि किसके अंदर में कितनी नॉलेज है। वो समझ सकता है, अपने से थोड़ा नीचे वाला समझ पाएगा, एकदम से 5वीं और कहाँ रिसर्च वाला को इतना गैप हो गया वो समझ नहीं सकता। उसी प्रकार से जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, वो बद्ध जीव भगवान की जो राधा जी की क्या महिमा वो नहीं समझ सकते। हमको क्या महिमा समझ में आएगी बताओ? हम जैसे भोग विषयों में डूबे हुए हैं तो हमको कौन व्यक्ति अच्छा लगेगा? जो देख रहे हैं ज्यादा खाता पीता नहीं है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, वैराग्य है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, जैसे दे दो वैसे रह लेता है, पंखा नहीं है फिर भी भजन कर लेता है, हमको ये बड़ा साधु। ये जगत में किस लिए तो बताए ना, ज्ञानी और योगी और ये जो अघोरी हैं इनको बड़ा साधु मानते हैं। कारण क्या? यही कारण है, जगत के लोग भोग विषयों में डूबे हुए हैं और वो कपड़े भी नहीं पहनते, बिना कपड़े के ही घूमते रहते हैं, हिमालय में रह लेते हैं, ठंड की कोई चिंता नहीं है। हमको देखो तो ठंड में अकड़ के मर जाएंगे। तो इसलिए वो लोग, जगत के लोग सोचते हैं ये बड़े साधु हैं, क्योंकि उनका अधिकार उतना ही है, उससे ऊपर की चीज को वो नहीं समझ सकते। तो इसलिए नारद जी ने क्या किया, नीचे से शुरू किया भगवान के कृपा पात्रों की महिमा, जिसे हमारे जैसे लोग धीरे धीरे नीचे वालों को समझेंगे, फिर उससे ऊपर ऐसे करके धीरे धीरे समझ पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि राधा जी तो सर्वोत्तम कृपा पात्र हैं कृष्ण की, किंतु जगत के लोग तो इसको आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए उनको विख्यात करने के लिए नारद जी ने क्रमशः एक एक करके भक्तों की महिमा प्रकाशित करनी शुरू करी। नारद उवाच भवान विप्रेन्द्र कृष्ण से महान अनुग्रह भाजनम यदृशम धनम द्रव्यम औदार्यम वैभवम तथा सद्धर्मापादकम तच्च सर्मे महामते दृष्टम साक्षात् अस्माभि अस्मिन् तीर्थवरे अधुना। नारद जी बोले, भगवान विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्र, भगवान माने आप, कृष्ण से महानुग्रह भाजनम, आप ही कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं। क्यों हैं?
मान लो विप्र सोचे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं कृपा का पात्र हूं, तो कह रहे हैं क्योंकि यस्य ईदृशम धनम द्रव्यम औदार्यम वैभवम तथा, आपने अपना धन, अपना वैभव, अपना द्रव्य संपत्ति इत्यादि और यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को भी कृष्ण की सेवा में लगा रखा है। कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। हम लोग सोचते हैं ना, हमने इतनी सेवा कर दी, उतनी सेवा करी, ये सब हमको, अगर हम सेवा ही कर पाते तो हम, हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोग तो पड़े संसार में, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको बोलने पर भी करते हैं क्या? ये हमारी बुद्धि किसने सुधारी? ऐसे कृष्ण ने सुधारी। हमको जो वृत्ति प्रदान करी सेवा करने के लिए कृष्ण ने दी, जो जिस वस्तु के द्वारा सेवा कर रहे हैं वो शरीर कृष्ण ने दिया, ऐसी बुद्धि भी कृष्ण ने दी, सब कुछ तो कृष्ण ने ही दिया। तो हमको अभिमान किस बात का करना चाहिए? इसलिए हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक तो हम उनकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे। कृष्ण को किसी की जरूरत नहीं है, बताए ना, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्त दिव्यै। लेकिन जो भगवान की सेवा में अपना तन मन धन लगा रहा है तो निश्चित समझना चाहिए उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, कृष्ण के तुम कृपा पात्र हो। अगर कृष्ण के कृपा पात्र नहीं होते तो तुम इस प्रकार से अपना तन मन धन नहीं लगा पाते। जगत में कितने कितने बड़े बड़े अरबपति हैं, वो क्या कृष्ण की सेवा कर रहे हैं क्या? कृष्ण की सेवा के लिए 1 रुपया भी देते हैं क्या? इसलिए वही सेवा कर सकता है भगवान की जिस पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि तुम कृपा के पात्र हो। और कृपा का लक्षण क्या बताया? आपका धन, आपका परिवार, ये सब सद्धर्म के कार्य में लगा हुआ है। सद्धर्म मतलब भगवत भक्त, क्योंकि भगवान की सेवा करी, ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाए, उसके बाद परिवार के लोगों के साथ में नित्य कीर्तन किया। ब्राह्मण ने ठाकुर जी के आगे नित्य कीर्तन किया। ये तो भक्ति के अंग है ना, 64 भक्ति के अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। इस विषय में किसी का भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, इसलिए आप ये बात मुझसे छुपा नहीं सकते। नारद जी तो सब जानते हैं किसी के अंदर भक्ति है कि नहीं है, नारद जी तो अच्छे से जानते हैं ना। इसलिए कह रहे हैं कि आप ये बात मुझसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये नारद जी ने दूर से देखा था ये सब, कि वो ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। खुद अपने हाथ से उसने झाड़ू आड़ू लगाई, लिपाई पुताई करी, ठाकुर जी के लिए छत्र तान दिया, सोने का सिंहासन दिया, धूप दीप पुष्प के द्वारा सेवा करी, भोग लगाया। ये सब तो सेवा ही तो है, ये भक्ति है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि आप इस बात को मुझसे छुपा नहीं सकते, मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसको देखा है। विद्वत वरेण तेनोक्तो नन्विदम स महामुनि स्वामिन किम मयि कृष्णस्य कृपा लक्षणमीक्षितम् अहम वराकः को नु श्याम दातुम शक्नोमि वा कियत् वैभवम वर्तते किम मे भगवत भजनम कुतः। अब देखो, जिसके अंदर थोड़ी भी भक्ति होती है उसके अंदर दीनता होती है, जिसके अंदर जितनी अधिक भक्ति होती है उसके अंदर उतनी ही दीनता अधिक होती है। ये शब्द वराक, ये शब्द कहाँ आया है? वराक शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? हाँ, वराक रूपो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में मंगलाचरण में ये बोला है। वराक, वराक मतलब अत्यंत अल्प बुद्धि, शक्ति बुद्धिहीन होने पर भी मैं इस भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहा हूं। किसकी कृपा से? श्री चैतन्य देव की कृपा। श्री जीव गोस्वामी ने वो वराक शब्द का पर बड़ा सुंदर अर्थ निकाला। वरम श्रेष्ठम असम्यक कायते शब्दायते इति वराक। मतलब रूप गोस्वामी ने जो अपने को वराक बोला है उसका मतलब है
जिन्होंने अत्यंत सुंदर भक्ति रस को भी शब्द के रूप में निरूपित कर दिया है, वो है वराक। तो ये ब्राह्मण अत्यंत दीनतापूर्वक कहने लगा, प्रभु, पहले तो वो लज्जित हो गया। नारद जी की बात सुनी जब उन्होंने, ये भी वैष्णवों का लक्षण है कि कोई उनकी प्रशंसा करता है तो लज्जित हो जाते हैं, और जो वैष्णवता भी नहीं आई है तो उनके प्रशंसा करने पर फूल जाते हैं वो, हाँ मुझसे श्रेष्ठ कौन है। इसलिए थोड़ा लज्जित होकर के कहने लगे। जब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी की प्रशंसा करी तो फिर रूप गोस्वामी ने लज्जापूर्वक अपना सिर झुका लिया। ठीक है, कहने लगे, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? स्वामिना किमयि कृष्ण से कृपा लक्षणम ईच्छितम। हे प्रभु, आपने मुझ में कौन सा कृष्ण की कृपा का लक्षण देख लिया? क्यों? हम वराकः, मैं तो अल्प बुद्धि हूं, और कौन श्याम दातु, मैंने क्या दान कर दिया और मैंने क्या काम कर दिया? क्या दान करने में भी समर्थ हूं मैं? वैभवम वर्तते किम में, और मेरा वैभव ही क्या है जो आप बोल रहे हैं कि आपका तो बड़ा वैभव है, पूरे वैभव के साथ में आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मण कह रहा है तो मेरा क्या वैभव है? किम में भगवत भजनम कुतः, और आपने कहा कि तुम्हारे अंदर बड़ी भक्ति है, तो मैं पूछ रहा हूं मेरे अंदर क्या भक्ति है, ये बताइए। इस प्रकार से वो ब्राह्मण ने दीनतापूर्वक ये सब बातें बोली। किंतु दक्षिण देशे यो महाराजो विराजते सहे कृष्ण कृपा पात्रम यस्य देशे सुरालया। बड़ा सुंदर सुंदर बात है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बताए ना। सर्वतो भिक्षवो यत्र तैर्थिकाभ्यगतादयः कृष्णार्पितान्नम भुंजानाम भ्रमंत सुखिनः सदा। कह रहे हैं नारद जी से, ब्राह्मण कहता है, हे नारद जी, आपने जो मुझ में कृपा का लक्षण देखा मैं तो नहीं मानता। मैंने क्या दान की? कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत खिला दिया, थोड़ा बहुत ही मेरा वैभव है। मैं तो छोटा सा राजा हूं, एक छोटे से प्रदेश का ही तो राजा हूं। लेकिन किंतु दक्षिण देशे यो महाराजो विराज, दक्षिण देश में महाराज हैं, उनका क्या वैभव? महाराज मतलब कई सारे राजाओं के ऊपर में एक राजा होता है महाराज। सही कृष्ण कृपा पात्रम, वो कृष्ण के कृपा पात्र हैं। क्यों? यस्य देशे सुर आलया, जिनके सुर आलय, देवालय, देवालय किसको कहते हैं? मंदिर को। भगवान वहां पर विराजते हैं, ठीक है। जिनके देश में बहुत सारे मंदिर हैं, वो राजा ने, महाराज ने बहुत सारे अपने राज्य में बहुत सारे ठाकुर जी के मंदिर बनवा रखे। सर्वतो भिक्षवो यत्र, उनके राज्य में सर्वत्र ही भिक्षुक, तैर्थिक अभ्यगतादयः, तीर्थयात्री, कृष्ण अर्पित अन्नम भुंजाना, कृष्ण को निवेदित भोजन यानी प्रसाद। उनके राज्य में क्या होता है? जितने भी गरीब हैं, जितने भी तीर्थ यात्री हैं, ब्राह्मण हैं, उन सबको वो ठाकुर जी का प्रसाद अर्पण करते हैं। राजा फ्री में वितरण करते हैं सब। और मैं तो छोटा सा ब्राह्मण हूं, मैंने तो 100-200 लोगों को ही खिलाया होगा। वो तो महाराज हैं, हजारों हजारों लोग उनके राज्य में आते हैं, और मेरा तो कोई मंदिर भी नहीं है ठीक से। लेकिन उन्होंने कितने सारे मंदिर बनवा रखे हैं, उनका बड़ा वैभव है। इसलिए उनको देखो नारद जी, वो कृष्ण की कृपा के पात्र है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा वैभव, संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति है, वो सब कृष्ण। यहाँ पर भी एक विशेष बात है कि अभी जो निम्न अधिकार में जो लोग होते हैं भक्ति में, वो क्या सोचते हैं कि जो पैसा है, धन है, और जो ये जो चीजें हैं वैभव, इसके द्वारा ही कृष्ण की सेवा होती है। इसके द्वारा जो कृष्ण की जितनी सेवा कर रहा है वो उतना श्रेष्ठ है। लेकिन बताओ, विदुर के पास में कौन सी धन संपत्ति थी? उन्होंने क्या लगाया कृष्ण की सेवा में? उन्नत अधिकार के लोग ये सब बातें विचार नहीं करते। उल्टा क्या होता है उस समय देखो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो,
उनके पास में अथाह वैभव था, अथाह संपत्ति थी, लेकिन उस सब को उल्टा छोड़ दिया और छोड़ करके कहाँ गए? वृंदावन में खुद ही भीख मांग रहे, वृंदावन में खुद ही भीख मांग रहे हैं। और भीख मांग करके जो सेवा कर रहे हैं उसी से कृष्ण संतुष्ट हुए। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में साधकों को, लेकिन ये गलत भी नहीं है, जब हमारी अभी भजन में प्रगति नहीं हुई है तो क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा, जो हम पैसा कमा रहे हैं वो ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छे से अच्छा पहनाओ। लेकिन जो लोग हैं वो इसको ही भक्ति समझते थे, ये ठीक नहीं। इसलिए यहाँ पर तारतम्य दिखाया गया है कि निम्न स्तर के लोगों के लिए तो ये भक्ति है, ठीक है, लेकिन और उन्नत अवस्था में फिर भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं, उनको धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। दक्षिण देश के महाराज, वाक्य में महाराज कहने का तात्पर्य है कि कई सारे राजाओं के अधिराज हैं, वो कई राजा उनके अधीन हैं, लेकिन ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है? वो पूरे ही भारत का पूरा एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट। ये युधिष्ठिर महाराज हैं, अम्बरीश महाराज, ये सब चक्रवर्ती सम्राट थे। और बता भी रहे क्योंकि उस समय युधिष्ठिर महाराज ही चक्रवर्ती राजा थे। जबकि ये कथा है, ये कब की कथा है बताया? तो ये इतिहास सुना रहे हैं, ये कब की कथा है? ये जब युधिष्ठिर महाराज थे उसमें, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उस समय की ये कथा है। ये ब्राह्मण की, ये नारद जी आए ब्राह्मण के पास में और ये सब ऐसे ऐसे लीला हुई। इसलिए उसके राज्य में सैकड़ों देवालय हैं, सैकड़ों मंदिर बना रखे हैं। उनके राज्य में सर्वत्र तीर्थ यात्री अतिथि कृष्ण को अर्पित अन्न भोजन करके सुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। मतलब क्या? केवल वहां पर दान नहीं होता है, दान मतलब ऐसे ही बस भंडारा बनाया, ठाकुर जी को अर्पण नहीं किया, बांट दिया, वो सब पाप खाते हैं। लेकिन उनके राज्य में पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, जगह जगह मंदिर हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। मंदिर के बाहर में फिर लोग बैठे रहते गरीब, उन सबको फिर वितरण किया जाता है ठाकुर जी का प्रसाद। इसलिए सुखपूर्वक सभी रहते हैं। इस वाक्य में आदि शब्द के द्वारा भिक्षुक और भूख से पीड़ित कृष्ण को निवेदित अन्न कहने में उस अन्न की पवित्रता और माधुर्य आदि का गुप्त रूप से वर्णन किया गया है। राजधानी समीपे च सच्चिदानंद विग्रह साक्षात दिवास्ते भगवान कारुण्यात् स्थिरताम गतः। अब कह रहे हैं और एक बात। पहली बात तो ये कि वो जो राजा है उसका वैभव मुझसे बहुत ज्यादा है। मैं तो मतलब पूरे देश का भी राजा नहीं हूं, एक छोटे से स्थान का ही राजा हूं। वो महाराज हैं, बहुत सारे राजाओं के ऊपर राजा हैं। दूसरी बात, मेरे पास जो ठाकुर जी भी हैं वो क्या है? शालिग्राम। लेकिन उसके राज्य में राजधानी समीपे सच्चिदानंद विग्रह, जो ठाकुर जी विराजमान है, सच्चिदानंद विग्रह, श्री भगवान विग्रह स्वरूप से साक्षात विराजमान है। यानी शालिग्राम से भी जो विग्रह है ठाकुर जी के, उनका वैशिष्ट्य है। वैसे कहूँ शालिग्राम की क्या सेवा होती? गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके मन में तो यही इच्छा हुई ना, नहीं तो ठाकुर जी क्यों प्रकट होते? राधा रमण जी तो शालिग्राम सेवा करते थे। न तो उनके हाथ है, न पैर है, न कुछ भी नहीं है, कपड़े क्या पहनाएंगे? वैसे ऐसे करके एक रख देते कपड़ा, वही पहन लो ठाकुर जी। गोल गोल ठाकुर हैं तो कुछ भी पहन लेंगे। लेकिन हाथ पैर हैं तो फिर गले में फिर अलंकार माला भी पहनानी पड़ेगी, हाथ में कंगन, मतलब अच्छे से सेवा हो सकती है ना। विग्रह की सेवा उसका वैशिष्ट्य अधिक है शालिग्राम सेवा से। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी राजधानी में सच्चिदानंद विग्रह विराजमान, ठाकुर जी का विग्रह साक्षात रूप में विराजमान। नित्यम नवनवस्तत्र जायते परमोत्सवः पूजा द्रव्याणि चेष्टानि नूतनानि प्रतिक्षणम। और क्या होता है वहां पर? नित्य नित्य नए नए महोत्सव मनाए जाते हैं वहां पर। कैसे महोत्सव? ठाकुर जी के लिए, जैसे कभी जन्माष्टमी आ गई, कभी राधाष्टमी आ गई, कभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ गई, कभी एकादशी आ गई। ऐसे जब जब भगवान की ऐसे तिथियां पड़ती रहती हैं तो नित्य नित्य वहां पर नए नए महोत्सव, राजा अलग अलग प्रकार से उत्सव करता है।
पूजा द्रव्य आदि सामग्रियां तो क्षण क्षण में नवीन और सुंदर प्रकार से भगवान को निवेदित की जाती। भाई ये तो छोटा सा ब्राह्मण है तो सेवक भी कम ही है, लेकिन महाराज हैं वो राजा लोग भी महाराज को फिर अपना टैक्स देते हैं। उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं, अथाह संपत्ति, हजारों सेवक होंगे महाराज के। इसलिए वो जो ठाकुर जी के लिए नित्य नित्य नए नए भोग बनवाता है, नई नई सामग्रियां दी। और वहां के इष्ट अर्थात विग्रह भी लोकप्रिय हैं। मतलब हमारे शालिग्राम इनको तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन वो जो ठाकुर जी हैं वो आसपास के सारे राज्यों में उनका नाम है। वहां के ठाकुर जी के दर्शन कर, जैसे हम लोग जाते हैं ना नील माधव के दर्शन करने के लिए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी पूरा दूर दूर तक प्रचलित हैं। कहां कहां से लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के आते हैं। इसलिए कह रहे हैं विष्णोर निवेदितैस्तु सर्वे तद्देशवासिनः वैदेशिकाश्च बहवो भोज्यन्ते तेन सादरम। और क्या कह रहे हैं, वो जो महाराज भी हैं उनकी सेवा वृत्ति भी है। अगर सेवा वृत्ति नहीं होती तो मंदिर क्यों बनवाता इतने राज्य में। धनी राजा तो बहुत सारे हुए लेकिन भोगी होते थे, राजा तो महाभोगी होते थे। महाप्रभु तो इसलिए बार बार कहते थे राजा का तो मुख दर्शन नहीं करने, विषय होता है। राजा प्रताप रुद्र तो भक्त थे, महाप्रभु के दर्शन करना चाहते लेकिन महाप्रभु बार बार मना कर देते, कहते इसका विषय का दर्शन नहीं करूंगा। अंदर में कृपा है उनके ऊपर, भीतर में उनके ऊपर कृपा करते हैं लेकिन बाहर में दर्शन नहीं देते। अंत में राजा को कैसे दर्शन दिया, अंत में तो एक बार तो भक्त लोगों ने जब थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाला महाप्रभु के ऊपर, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है तुम लोग रहो, मैं तो जाता हूं यहां से। इतना स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु, विषय का दर्शन नहीं करना है। तो अंत में जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते थक गए, वहां पर जो एक बगीचा है उसमें विश्राम कर रहे थे, तब रामानंद राय इत्यादि भक्तों ने प्रताप रुद्र महाराज को कहा एक वस्त्र पहन करके, एक बार धोती पहन करके और गल वस्त्र डाल करके, और महाप्रभु तो आंखें मूंद करके लेटे हुए थे और बस राजा प्रताप रुद्र गए और उनके चरण दबाने लगे। महाप्रभु को चरण दबाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही सिखा दिया था कि खाली चरण दबाने से कुछ नहीं होगा, श्लोक बोलना। तब उन्होंने श्लोक बोला जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत। जैसे ही ये श्लोक बोला तो महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ, कहते मेरे कानों में ये अमृत कौन घोल रहा है, ये अमृत कौन घोल रहा है मेरे कानों में। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा और बोलो और बोलो, तब उन्होंने फिर श्लोक बोला तब कथामृतम तप्त जीवनम। बस ये सुनते ही तो महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। राजा को दर्शन भी नहीं देते हैं, और भक्त लोगों के कहने पर भी राजा को बोल दिया कि अगर ये तुम लोग ऐसा जबरदस्ती करोगे तो यहाँ से चला जाऊंगा। और वही राजा जब एक वस्त्र पहन करके आ गया और वो गोपी गीत बोलने लगा तो महाप्रभु ने उसको आलिंगन कर लिया। तो महाप्रभु अंतर्यामी जानते नहीं क्या। तो कहना क्या चाहते हैं कि विषयी लोगों को दर्शन नहीं देना, विषयी लोगों का दर्शन नहीं करना साधुओं के लिए वर्जित है। अगर करेंगे तो हमको शिक्षा दिया, क्योंकि हम करेंगे अगर उनका दर्शन तो उनके संस्कार हमारे अंदर भी आएंगे, उनके संस्कार आएंगे धीरे धीरे, और हमारा भी भक्ति में मन नहीं लगेगा, फिर विषयों में ही मन लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए साधुओं को सावधान रहना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो राजा है वो अपने देश, वो महाराज साधारण नहीं है, वो भक्त है। वो भक्त है इसलिए तो इतने सारे मंदिर बनवा रखे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता है वही वितरण करते हैं। नहीं तो केवल राजा दानी होता तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाता, दान पुण्य बहुत करता हो। और बहुत से अन्य देशों से आए हुए, क्योंकि भक्त लोग सुनते हैं कि महाराज्य में बड़ा सुंदर विग्रह है, ठाकुर जी का मंदिर है, खाने पीने की भी रहने की भी चिंता नहीं है, राजा सब व्यवस्था करते हैं, राजा भक्त है, तो अन्य अन्य देशों से भी लोग आते हैं फिर दर्शन करने के लिए। तो वो जो दूर देश से जो लोग आते हैं उन सबको आदर सहित महाप्रसाद वो राजा वितरण करते हैं।
पुंडरीकाक्ष देवस्य तस्य दर्शन लोभतः महाप्रसाद रूपान उपभोग सुखाप्तितः साधु संगति लाभाच नाना देशा समागता निवसन्ति सदा तत्र संतो विष्णु परायण। क्या कह रहे हैं? पुंडरीकाक्ष देवस्य तस्य दर्शन लोभतः। जो साधु लोग हैं किस लिए आते हैं? पुंडरीकाक्ष दर्शन लोभतः। जैसे बताया अभी जगन्नाथ जी के दर्शन के लोभ से तो महाप्रभु के पार्षद लोग यहाँ से इतना दूर से पैदल चल करके वहां से क्यों जाते थे? पुंडरीकाक्ष दर्शन लोभतः। पुंडरीकाक्ष मतलब महाप्रभु स्वयं ही पुंडरीकाक्ष, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक जो महाप्रभु हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे क्योंकि वो भी कृष्ण हैं, और जगन्नाथ जी भी कृष्ण हैं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे, तो साक्षात रूप में दर्शन हो जाएंगे। इसलिए दर्शनों के लोभ से प्रतिवर्ष जो भक्त लोग हैं यहाँ से पैदल चल करके, सोचो 550 किलोमीटर पैदल चलना कितना मुश्किल काम। हमको तो बोल दे 550 किलोमीटर चलना है कार में, तो भी हम तैयार नहीं होंगे, गाड़ी में भी नहीं जाएंगे। और वो लोग पैदल जाते थे, पैदल में कहाँ रहना खाना, रास्ते में डाकू होते थे, लूट लेते थे, कितना मुश्किल काम। कहाँ रुकना है, कहाँ सोना है। हमको इतनी अच्छी व्यवस्था मिली है, तब भी पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, मच्छरदानी भी सब चाहिए। वहां रास्ते में कहाँ मच्छरदानी लेकर के घूमते थे वो, कितना मुश्किल काम। तो उनका लोभ वास्तव में लोभ था, हमारा कोई लोभ नहीं है। इसलिए भगवान के दर्शन के लोभ से और महाप्रसाद पाकर शुभ लाभ करने से, एक तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और रहने खाने की भी व्यवस्था है, वहां पर प्रसाद भी वितरण होता है। इस प्रकार से साधु संगति लाभाच, साधु संग प्राप्त करने के लिए तीसरा एक कारण और बता रहे हैं। पहला दर्शन होगा ठाकुर जी का, दूसरा महाप्रसाद मिलेगा, तीसरा साधु संग प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर और जगह से साधु लोग आते। साधु मिलना बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ सदगुरु देवी कि शिव जी क्या कह रहे हैं? गुरुवो बहुवा संति शिष्य वित्तापहार। दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार। साधु जगत में बड़े ही दुर्लभ हैं। इसलिए साधु लोग क्या करते हैं, वो दर्शन के लोभ से वहां पर आते हैं, तो वो वहां पर साधु लोग आएंगे तो हम वहां जाएंगे तो हमको भी साधुओं का दर्शन हो जाएगा, साधु संग हो जाएगा। इस लोभ से और भी बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। अनेक सारे देशों से वैष्णव लोग वहां पर आते हैं। जो नारद जी हैं वो युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, यूयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियंती येषाम ग्रहाणाम वसति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। हे युधिष्ठिर महाराज आप धन्य हैं। कहते क्यों धन्य हम? यूयम निलोके, इस जगत में मनुष्य लोक में भूरि भागा महाभाग्यशाली आप। क्यों? लोकम पुनाना मुनियो अभियंती, लोकों को, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले मुनि लोग आपके घर में आते हैं। युधिष्ठिर महाराज के घर में, युधिष्ठिर महाराज तो अभी बताया वो तो राजसी हैं, राजा तो विषयी होता है, तो विषयी के घर में तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आएंगे। क्यों? क्या जरूरत है मुनियों को? उनको पैसा चाहिए क्या? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये शाम ग्रहाणाम वसती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण आपके घर में मनुष्य आकृति में रह रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आपके घर में लाइन लगी रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसलिए सारे साधु लोग वहां पर आते हैं। तो साधु लगाते भगवान के दर्शन करने के लिए, और जो हमारे जैसे साधक हैं वो लोग जाते साधुओं के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारा भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होगा। ये बात समझो। हम लोग बहुत ठाकुर जी की सेवा के लिए बड़ा आग्रह दिखाते हैं, ठाकुर जी का सेवा ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, और वैष्णवों को दुत्कार देते हैं, कुछ समझते नहीं। इसलिए हमारा उद्धार तो वैष्णव सेवा से ही होगा।
वैष्णव सेवा करेंगे तब ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित होगा। वैष्णवों के प्रति धीरे धीरे गौरव बुद्धि, सम्मान बुद्धि रखनी पड़ेगी, चाहे बुद्धिपूर्वक ही करो। वैष्णवों को कुछ नहीं समझेंगे तो ठाकुर जी सेवा ही ग्रहण नहीं करेंगे। कनिष्ठ भक्त का लक्षण ही यही है। अर्चाया में भरे पूजा में तद्दयते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। इसलिए जो वैष्णव लोग हैं वहां पर वो भी बहुत सारे वैष्णव लोग आते हैं, क्योंकि उनको भी साधुओं के दर्शन करने हैं। बड़े बड़े साधु लोग उनके राज्य में आते हैं। देशश्च देव विप्रेभ्यो राज्ञा दत्तो विभज्य सह नोपद्रवो अस्ति तद्देशे कोपि शोको अथवा भयम। कह रहे हैं यद्यपि ब्राह्मणों और भगवान के उद्देश्य से राजा ने अपने देश को विभाजित करके दान कर दिया है। मतलब क्या, वो राजा इतने भक्त हैं कि उनको राज्य इत्यादि में कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, राज्य की जो अपनी संपत्ति है, जमीन इत्यादि, वो ब्राह्मणों को दान कर दी है। और भगवान के उद्देश्य से मतलब जो जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथ, वो जितने भी राजा हुए उन्होंने क्या किया, अपना ये जमीन जगन्नाथ जी के नाम कर दी। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम कितनी जमीन है, कितनी सारी और भी चीजें हैं, गौशाला, वो जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की बहुत संपत्ति है। तो ऐसे ही जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे कि ये जो मंदिर थे वो मंदिरों के नाम से जमीन दे देते थे और बहुत सारी संपत्ति जमा कर देते थे, मंदिर की प्रॉपर्टी है, इस प्रकार से करते थे। तो उसी प्रकार से ये राजा भक्त है, तो राजा ने क्या कर रखा है, ब्राह्मणों को दान दिया है जमीन, गाय इत्यादि, गौशाला, और मंदिर, जो मंदिर हैं उनके नाम से ये जमीन, यहाँ से ये इस मंदिर की। उससे क्या होता है कि मंदिर को चलाने के लिए तो चाहिए ना, मंदिर को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, मेंटेनेंस करने के लिए, सेवकों को देने के लिए सैलरी, नहीं तो फ्री में कौन सेवा करेगा, तो मेंटेनेंस ही इतना लगता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए राजा लोग क्या करते थे, बहुत सारी जमीन में खेती होती थी, उसको बेच करके धन आता था, अन्न आता था, उससे पुजारी ठाकुर जी का भोग ये सब चलता रहता। इसलिए राजा लोग मंदिर के नाम से बहुत सारी जमीन, बहुत सारे कितने कितने किलोमीटर तक जगन्नाथ जी की जमीन है सब। और जगन्नाथपुरी में तो सब जगन्नाथ जी का ही है, वहां पट्टे पे लेना पड़ता है जगन्नाथ मंदिर से। तथापि यद्यपि राजा को कोई आसक्ति नहीं है राज्य इत्यादि में, तथापि उनके देश में कोई भी उपद्रव, शोक और भय नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा की भक्ति के प्रभाव से लोग भी सुख और शांति पूर्वक रहते थे। राजा जब धर्मज्ञ होता था तो राज्य में शांति रहती थी, इसलिए योग्य राजा का होना बहुत आवश्यक है। तो परीक्षित महाराज को शाप दे दिया श्रृंगी ने, तो उनके जो पिताजी थे समीक, उन्होंने उसको बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया ये? अरे परीक्षित महाराज इतने धर्मात्मा राजा हैं, उनकी राज्य में हम रहते हैं, इस वजह से तो इतना सुख शांति है। हम लोग जो भजन कर रहे हैं, अब सोचो अभी पाकिस्तान में ये मंदिर होता तो भजन कर लेते। सब समय उपद्रव, आतंकवादी, इधर बम फट रहा है, उधर बम फट रहा है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, गुंडे डाकू लुटेरों का राज्य होता तो ऐसे भजन कर लेते हम। पता चला एक दिन मंदिर का कुछ उठा ले गए, दूसरे दिन कुछ उठा ले गए, बर्तन भी नहीं, ठाकुर जी के चोरी हो गए, अब सुबह अर्चन क्या करोगे। तो इसलिए उपद्रव जहां पर होगा वहां पर भजन कैसे होगा। तो इसलिए योग्य राजा बहुत जरूरी होता है। और भगवान की भक्ति के प्रभाव से, जैसे अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे, तो उनका राज्य में अपने आप सब चीजें चलती थी, ठाकुर जी की इच्छा से सब चलता है। और राजा अगर पाप करता है तो उसका प्रजा को भी पाप लगता है, इसलिए उसके राज्य में सब समय उत्पात होते रहते। राजा अगर पाप करता है तो उसका छठांश प्रजा को भोग करना पड़ता है। राजा के पाप प्रजा में संचरित होते हैं। अकृष्ट पच्या सा भूमिर वृष्टिस तत्र यथा सुखम, वहां पर जो भूमि थी अत्यंत सुंदर, फल फूल से पूर्ण है। बताए ना, भक्ति के प्रभाव से जो पृथ्वी देवी है वो भी सब कुछ देती है,
इष्टानि फल मूलानि सुलभ्यान अन्य अंबराणि च। बिना जोते ही बीज बोने पर, बीज बोने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे हमारा फील्ड था ना जिसको जुतवाया हमने, वो फिर 2 बार दोबारा जुतवाना पड़ेगा, फिर तब बीज बोना पड़ेगा। वो जो ऐसे ही बीज डाल दिया हो जाता था। ये साइंस ऐसा मानता है कि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जहां पर भगवान की भक्ति है वहां पर पृथ्वी देवी अपने आप ही देगी सब कुछ। तो पृथ्वी देवी अपने आप देगी तो वो जोतने की जरूरत नहीं है, वो बीज डाल दिया हो जाता है। कितनी जगह ऐसे होता है, कितनी जगह, हर जगह क्या जोतते हैं हम लोग। वहां आम की गुठली गिरी, आम का पेड़ निकल आया, वो क्या जोताई हुई क्या? वहां क्या जोताई हुई, क्या खाद डाला, कुछ भी नहीं किया, केवल गुठली खा करके चूस करके फेंक दिया, आम का पेड़ निकल आया। इसलिए उस राज्य में फल, मूल, वस्त्र इत्यादि आवश्यक सभी वस्तुएं सुलभ हैं। वहां की प्रजा स्व धर्मकृत सर्वा सुखिन्य कृष्ण तत्परा। राजा की भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि राजा नियम बना देगा एकादशी राज्य में सबको करना है, नहीं तो गला काट दिया जाएगा। अभी क्या करेगी प्रजा? जिसका मन नहीं है वो भी करेगा ना, जबरदस्ती, नहीं तो गला कट जाएगा। इसलिए जब चाहे जबरदस्ती करो तब भी भक्ति तो कर रहा है एकादशी, तो एकादशी करेगा। अम्बरीश महाराज के राज्य में तो ऐसे ही था, सबको एकादशी करना अनिवार्य है। 8 साल से 80 साल तक के प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी करनी ही है। सब करते थे एकादशी। जिस राज्य में सभी एकादशी कर रहे हैं, भगवान की इतनी भक्ति हो रही है, उस राज्य में क्या कष्ट हो सकता है भला? इसलिए, और जो दूसरा बताया जन्माष्टमी का उत्सव है, सभी प्रजाओं को आना पड़ेगा, तो सभी प्रजा आएगी उसमें, तो भक्ति का पालन करते थे। इस प्रकार से स्व धर्मकृता सर्वा सुखिन्य कृष्ण तत्परा, अपने अपने धर्म के अनुष्ठान में सब लगे रहते हैं और कृष्ण भक्ति में तत्पर होकर के सुख लाभ करते हैं। मतलब क्या कहने का, कृष्ण भक्ति किए बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता कभी भी। गीता के श्लोक बताया, विहाय कामन्यम सुचिरम आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ते सर्व कामा स शांतिम आपनोति न काम कामी। शांति को कौन प्राप्त करता है? जिसकी सारी कामनाएं खत्म हो गई। विहाय कामं सुचिरम निष्प्रेह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति, सुख शांति किसको मिलता है? विहाय कामान, जिसने समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है। निर्मम, जो किसी में जिसकी ममता नहीं है। निरहंकार, जिसको कोई अहंकार नहीं है, वो शांति, सुख शांति को प्राप्त करता है। तो ये कब आता है? ये भक्ति से ही आता है। भक्ति के बिना अहंकार जाएगा नहीं, भक्ति के बिना संसार में आसक्ति खत्म नहीं होगी, भक्ति के बिना कामनाएं भी खत्म नहीं होंगी। इसलिए जो भक्ति करता है वही सुखी रहते हैं। और क्या है? प्रजास्तम अनुवर्तन्ते महाराजम यथा सुता। विशेष बात एक और बता रहे कि वो राजा है, वो प्रजा का शोषण नहीं करता है। अभी आजकल क्या है, राजा मतलब क्या है, जो मुख्यमंत्री बन गए मतलब जनता को लूटो चूसो, सारे टैक्स लगा दो, खून चूसते रहो, पता नहीं 5 साल के बाद फिर वोट देगा कि नहीं देगा। इसलिए जो 5 साल मिला है, इसमें जितना चूस लूट सके तो लूट मची है। राजा सारे चोर हो गए, तो राजा चोर हो गए तो फिर क्या होगा प्रजा का? प्रजा की क्या स्थिति होगी? लेकिन ये जो राजा है, जो भक्त है, वो भक्त राजा क्या करेगा? प्रजा को पुत्र की संतान की तरह पालन करता है। और संतान का पालन करता है तो संतान को कोई पिता चूसता है? उल्टा अपनी संपत्ति संतान को देता है। इसलिए तो बताया, राजा ब्राह्मणों को दान देता है, गरीबों को दान देता है, मंदिरों में तो दान दे देता है, सब कुछ। क्यों? प्रजा को अपना पुत्र, अपनी संतान समझता है। इसलिए सारी प्रजा भी सुखी है। राजा को ऐसा ही करना चाहिए। राम राज्य में सब सुखी क्यों थे? क्योंकि राम जी प्रत्येक एक जो नागरिक है, राजा का कर्तव्य होता है एक एक नागरिक का ख्याल रखेगा। अरे वो नागरिकों में ही तो आपस में बातचीत चल रही थी, इसलिए उसके लिए राजा ने अपनी रानी को भी परित्याग कर दिया। राम जी ने सीता जी का परित्याग नहीं किया। गुरु जी कहते बार बार, राम जी तो कभी सीता का परित्याग कर ही नहीं सकते,
क्योंकि सीता तो उनकी शक्ति है। शक्ति शक्तिर्मतो अभेद, शक्ति शक्तिमान अभेद है। लेकिन राजा हैं राम और उनकी रानी है सीता। अब ये प्रजा में ये फैल गया कि इनकी जो रानी थी वो तो रावण के यहाँ पर रही थी, तो फिर इसलिए उन्होंने किसके लिए, प्रजा की संतुष्टि के लिए सीता जी को वन में भेज दिया। तो ऐसा राजा होना चाहिए। क्या उन्होंने क्या धर्म निभाया राजा, 10,000 साल तक राम जी ने राज्य किया। इसलिए तो राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। जब भी कोई राजा अच्छा होता है तो उसको राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि राम जी के राज्य में सारी प्रजा A to Z सब सुखी और संतुष्ट। इस प्रकार से राजा कृष्ण भक्त है और राजा के जैसे ही उनकी प्रजा भी कृष्ण की भक्त है।